प्रणाम दोस्तों, मैं सखा। ये बुद्ध, सबको बुद्ध होना है, घर किसी को नहीं छोड़ना है। तो आज ये जो वीडियो बना रहा हूँ उसके पीछे कुछ कारण है। आप सब जानते हैं कि यहाँ मौन शिविर होते हैं, चलते रहें, आप भी चलते रहें वीडियो शूट करते वक्त ना, तो अच्छा लगेगा। इससे हिट हो जाता है, पैसे कम खर्च करने पड़ते हैं। तो आप सबको पता है कि हम यहाँ मौन के शिविर आयोजित करते हैं। हमारा मकसद क्या है मौन के शिविर आयोजित करने का? मकसद बहुत छोटा सा साफ इतना है कि आप अपना खुद का एक एनालिसिस कर सकें कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। क्या वाकई में आप धर्म के लिए स्टैंड करते हैं, या आपका वो फ्यूचर हो सकता है, मोक्ष आपका लक्ष्य हो सकता है, या फिर आप वही समाज की बेवकूफ़ियाँ घिसे पिटे कि सब कुछ करते करते मोक्ष भी आ जाएगा, हम ताज पहन लेंगे एकदम मोक्ष का और बोले सब कुछ है और ताज मोक्ष भी है। अगर ऐसा है तो वो भी आप एनालिसिस करें। लेकिन मेरे अनुभव में बात आती है कि मोक्ष बिल्कुल ऐसी चीज़ है जिसके बारे में जिनको मोक्ष नहीं मिला वो सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि एक मौन का अवसर दूं जिसमें लोग अपने आप को समझें। लेकिन साथ साथ ये भी था कि अगर उनको समाज में ही जीना है तो उनको एक सखा परिवार का भी एक अनुभव हो जाए कि देखो यहाँ किस तरीके से लोग रहते हैं, अच्छे बुरे, आते जाते, छोटे बड़े, स्त्री पुरुष, वो यहाँ जीवन देख लें। शायद यहाँ के जीवन से उन्हें कुछ अकल आ जाए तो घर ही अच्छे हो जाएं। तो कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। समाज के तल पे इतना फ़ायदा बहुत है कि शरीर के तल पे कि आपके थोड़ा सा जो है डोपामीन अच्छा बनने लग जाए। मन के तल पे इतना फ़ायदा है कि आप थोड़े शांत हो जाएं, कुछ थोड़ी बीमारियां कम हो जाएं, दिमागी फितूर थोड़े से कम हो जाएं। पारिवारिक स्तर पे फ़ायदा ये है कि आप अपने परिवार में जाके थोड़ा सहयोगी हो पाएँ। समाज के स्तर पे फ़ायदा ये है कि आप एक अच्छा समाज निर्मित करने की तरफ सोचें। ज़िंदगी भर अपने लिए सोचते हैं, थोड़ा समाज के लिए भी सोचें। अब बात आती है मोक्ष। अगर मोक्ष के लिए सोचते हैं तो मुझे लगा कि कोयले की खदान में सभी हीरे तो नहीं होते, लेकिन कुछ तो होते ही हैं। तो जो होते हैं उनको फिल्टर करके निखारा जाता है। पहले तो वो रॉ मटेरियल के रूप में मिलते हैं, उसके बाद उनकी घिसाई होती है। तो पहले मुझे रॉ जो है हीरे ढूंढने हैं और वो इन्हीं में से मिलेंगे, और ये मेरा लालच है। मैं कह दूं मैं लालची हूँ। तो ये मेरा लालच है कि इस भीड़ में आने वालों में मैं चुनाव कर सकूं उन लोगों का। तो इसके लिए मैंने एक संरचना की कि फिल्टराइजेशन किया कि क्या करेंगे। तो मैंने कुछ शर्तें रखी, वो आप इस वीडियो के साथ टेक्स्ट भी डाल देंगे, आप उस टेक्स्ट को देख लीजिएगा। बिना उस टेक्स्ट को देखे मेरी बात समझ में नहीं आएगी। अब जब मैं कहता हूँ कि मैं ख़ास तरीके के शिविर लूँगा, तो अभी यार एक बात होती थी किसी से, मैं क्यों उसको झंझट में डालूँ, लेकिन उससे मुझे लगा कि कुछ क्लियर कर देना चाहिए। तो बात ऐसी है कि लोगों को ये लग रहा है कि मैं कोई लालच दे रहा हूँ। नहीं भाई, लालच जो होता है उसमें सिर्फ लॉलीपॉप होता है, कष्ट नहीं होते हैं, और मैं तो कष्ट दे रहा हूँ। लेकिन फिर भी चलो, किसी को लालच लग सकता है कि चलो कष्ट है, उसके बाद तो बहुत बड़ा कुछ मिलेगा। तो उसके संबंध में भी बात है, कुछ नहीं मिलेगा। अब करो साहस, मेरे जैसे बरमूडा पहने, है ना, ऐसे वाले गुरु के साथ बैठ के धर्म की बात करना, जो ना तुम्हें प्रणाम करेगा, ना तुम्हारे अंदर बैठे परमात्मा को कुछ कहेगा, जूता लेके ज़रूर डटेगा। तो ये मैंने इसलिए साफ कहा कि मैं एक आदमी के साथ भी काम करने को तैयार हूँ। भीड़ की ज़रूरत मुझे नहीं है। हाँ, मौन में आते हैं लोग बहुत अच्छे तरीके से कहें, और मैंने कहा शरीर, मन, परिवार, समाज, उनके तल पे भी बहुत लाभ हैं। वो लाभ होना एक सोशल वर्क में आता है।
लेकिन स्पिरिचुअलिज्म इज टोटली नॉन सोशल वर्क, नॉन सोशल, 100% नॉन सोशल स्पिरिचुअलिज्म। जब तक आपकी जर्नी नहीं पूरी होती, टोटली नॉन सोशल, और पूरी हो जाती है उसके बाद आप सोशलिज्म को नहीं कह सकते कि आप सोशल हो गए, बल्कि वो एक दूसरी बात है बहुत। तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो मौन में आके रह के कुछ दिन यहाँ पे 2-3 बार मौन में आके देख चुके हैं और कहीं ना कहीं अंतर यात्रा की तरफ बढ़ना चाहते हैं। सारे नियम स्पष्ट लिखे हुए हैं, उनको पढ़ लें। और साथ साथ एक नियम ये है कि मैं मूडी हूँ, किसी को भी कभी भी निकाल सकता हूँ, उसके लिए मुझे किसी तर्क को देने की ज़रूरत नहीं है। मेरी अपनी समझ है, मैं समझता हूँ कि किसके साथ मुझे क्या काम करना है, और जब मैं जिनके साथ काम करूँगा वही जानेंगे कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ। लेकिन मेरी मेहनत जो है, सच बताएं, वो मेरा प्लेजर है। एक एक व्यक्ति पे मैं काम करना चाहता हूँ उनके हिसाब से। कोई भी दूसरा व्यक्ति उसे नहीं पूछ सकता, नहीं कह सकता कि तुम्हें सखाने क्या कहा और हमें सखाने क्या कहा। हो सकता है एक ही प्रश्न के उत्तर में मैं किसी को कुछ आंसर दूं और किसी को कुछ, लेकिन दूंगा वही जो उसके आंतरिक विकास में सहयोगी हो। तो ये जो वीडियो है, गंभीर होकर देखें, सुने, बार बार सुने, और जो नियम हैं उन्हें बार बार सुने, देखें उसमें लालच है या भय। प्रणाम।